हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज अचानक मुझे जाना पड़ा भाभी के घर। तो गाइज, भाभी के घर क्यों जाना पड़ा अचानक, ये सवाल आपके दिमाग में हो रहा होगा। तो मेरे मामा की जो वाइफ हैं, तो मेरी भाभी हैं, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। और मैं वही उन्हीं के घर जा रही हूँ। मम्मी भी मेरे साथ हैं। और फर्स्ट टाइम मैं उनके घर जा रही हूँ, तो अब पूछ के जाना पड़ेगा क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, मम्मी गई हैं, तो मम्मी को घर याद नहीं है। तो हम लोग उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं, भाभी के यहाँ। और अचानक उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई। अचानक उनको आना पड़ा, उनको मालूम भी नहीं था मामा के बेटे को कि मुझे अचानक जाना पड़ेगा। तो वो मेडिकल पे छुट्टी लेकर आए हुए हैं। तो गाइज, हम पूछ पूछ के जा रहे हैं घर। और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो एक महिला है, उनसे पूछा तो उनको तो मालूम नहीं था। वो कह रही अरे वो एक्सपायर हो गई, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो वो एड्रेस बता रही है। अब वो शॉक्ड हो गई सुन के। मम्मी बता रही है उनको कि वो एक्सपायर हो गई हैं। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, अरे ये मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो एक्सपायर हो गई हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसे जाओ और वहां पर उनका घर है। तो ये महिला बता ही रही थी। और इतने में फिर उनके जो एक्सपायरी उनके भाई आ गए। तो हम लोग जा रहे थे और वो सामने से आया और वो पूछने लगे, कहने लगे आप किनका घर पूछ रही हैं। हमने बताया। तो उन्होंने बताया कि आज वो कल वो एक्सपायर हो गई थी और मैं उनका भाई हूँ, ये बता रहे थे वो। तो अब वो ले जा रहे हैं उनके घर। तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ से एक गाड़ी खड़ी है और सामने जो गेट है वो उनका घर है। तो उन्होंने इतनी हेल्प कर दी भाभी के, हम लोगों को अचानक तो जाना पड़ा। और उनका मायका है ये, पहली बार मैं जा रही हूँ उनके मायके में। सोचा नहीं था कि ऐसे जाऊंगी कि उनकी मम्मी नहीं होंगी इस दुनिया में। बहुत अफसोस हुआ है। और जो मेरी भाभी है, मेरे मामा की बेटे की वाइफ है, मामा की बहू है। तो वो पहले हम लोगों के जहाँ मेरी ससुराल है वहीं पर उनका घर भी था, वहीं ऐसा रहता रहती थी कंट्रोल नहीं वो। होता ना। और खा लूं और खा लूं। तो गाइस मैं आ गई हूँ और हैदर मेरा मजाक उड़ा रहा है। इतना मजाक उड़ा रहा है लौट लौट के, क्योंकि जो ये कॉइल वाला डिब्बा था जिसमें कॉइल की राख मिलती है, नहीं नहीं, कॉइल, ये हैदर बहुत गंदी है। आपने आप मेरा पूरा सेट लगा हुआ है। तो गाइस ये कॉइल यहाँ पर गिर गई है, वो मैं साफ करूंगी। और हैदर ने एक गलती करी है, हैदर सिम्बा को ले आए हैं, ये इन्होंने बहुत गलत किया। नहीं नहीं, तो मैं गई थी वहां, अंदर का आपको नहीं दिखाया क्योंकि अ, नजमा भाभी, इनको मैं नजमा ही बोलती हूँ, और उनका जो हाल से बेहाल था क्योंकि उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। और जब मैं समझ सकती हूँ मम्मी का, मैं समझ सकती हूँ कितनी तकलीफ होती है। सिम्बा, कहाँ जा रहे हो? हम्म? कम से कम आप बता तो दिया करो बेटा, आप तो ऐसे ही कर देते हो। अभी वो अगर सब फेंक देगा तो मेरा मोबाइल भी खराब हो जाएगा। तो हैदर को बहुत ज्यादा मजा आया ये जो मुझसे हुआ है। हम्म। हम्म। इसको डाल डाल आओ घास में। सांस रोक के सांस में ना आए। ठीक है। ये अभी मैंने काम बढ़ाया है आके, और मैं देख भी रही थी, मैं जोर नहीं हो रही थी देख रही थी। तभी मैं सोया से कह रही थी फैला तो नहीं है। मुझे नहीं रही थी कि मैंने इतना सारा फैला दिया होगा। बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी बुरी तरह फैला है ये। वही मैं देख, मैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं इसलिए कह रही थी जो फैला तो नहीं है।
ये क्या हो रहा है? ये चिल्लाते क्यों हो इतना? अब भी ये यही करता है। अभी ऐसे फेंके गया पूरी में डस्ट डस्ट। सारे मच्छर चीज डस्ट से ही रेस हो जाएंगे, है ना, है ना? सिम्बा, सिम्बा वॉशरूम गए थे। मैंने लाइट खोली नहीं हो, मुझे लगा कि मैंने लाइट खोल दी। अभी खोल रही। बाबू अंदर आ जाओ। अपने यहाँ तो ठंडा नहीं है, उनके यहाँ ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। चारों तरफ वैसा था ना। लो मैंने खोल दी लाइट। तो गाइस साफ कर दिया हमने। सिम्बा इतनी आसानी से थोड़ी ना आपके पास बैठेंगे, मुझे बाहर जाता देखेंगे तो फौरन बाहर जाएंगे। सिम्बा को रोक के दिखा दो। बजे क्या हो गया? मेरे पास ना आओ बाबू, मेरे पास आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो गया? सिम्बा की पूंछ अकड़ गई। ये सिम्बा के साथ खेल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये खेल रहा है सिम्बा के साथ। अब वो आंसू म्याऊं करके कह रहा है छोड़ दो, बस बहुत हो गया। ये नन्ना मुन्ने बच्चे की तरह खिला रहा है। ना अब नहीं खा रही फिर। अच्छा मुझसे ये क्या हो रहा है? सिम्बा क्या हो गया? कहाँ है? बेवकूफ बना रहे। मोबाइल चार्जिंग पे लगाए होगे, तभी इतना फालतू टाइम है कि सिम्बा को चिपकाए, नहीं तो भी मोबाइल में लगे होते ना। है ना बाबू? कितना मजा आ रहा है इनको। तो गाइस आप देख रहे हैं कैसे खेल रहे हैं ये हैदर के साथ। खेल गए, हैदर दोस्ती खिला रहे हैं। हैदर दोस्ती खिला रहे हैं। अभी वो वॉशरूम से आया है। सिम्बा क्या हो गया? बैठ गया आराम से। हैदर को चैन नहीं है उसके बिना। चला गया। मम्मा को किया था, सुन लिए गाइस, बिल्कुल नहीं किया था आपने। कितना तो कैसे, मन से कि मुंह से? ये मन वाले यकीन नहीं करती हूँ मैं। कोई सुने कि हाँ मम्मा, मम्मा जो है मुंह से करा था, कहा था आपने?
मम्मा की याद आ रही। अब तो इतने आप लोग चालाक हो गए कि आप एक बार कह दिया करोगे ताकि मम्मा को तसल्ली हो जाए ना। हम्म। क्यों सोया? अब मैं आ गई तो मोबाइल रख दो। हम्म। हाथ धो लेना, फिर भी हाथ धो लेना, ठीक है, हैंड वॉश कर लेना। कल कहीं लेके जा रहे टिफिन में? मंचूरियन तो नहीं है, खम हो गई। अपने जो सुपरमार्केट खुला है वहां देख के आएंगे कितने का बजट मिल रहा है। आज तो ओपनिंग, आज नहीं जा रहा है। ओपनिंग में आज बहुत भीड़ होगी। क्या हो गया बाबू को? कितना मिस किया था मम्मा को? अरे खांसी आती है। हम्म अरे आ गई हो। ज्यादा नहीं लगता, लगा नहीं आती मुझे। अभी थोड़ी देर हो जाए तो फिर होम्योपैथिक वाली दवा पिलाएं, ठीक है। अभी तो पास पास खाई। भूख लगी? खा लो वो। खा लो, क्या? मटर पुलाव रखा है, खा लो। उसके बाद फिर कुछ सोचते हैं क्या बनाए, ठीक है, खा लो। ये सिंबू रोज आ जाते हैं और बिस्तर में बैठ जाते हैं। देखिए कितने आराम से, और देखिए खुद भी लेट गए। हैदर लेटा और खुद भी लेटे। और जोया को सिम्बा की हरकतों पे बहुत ज्यादा हंसी आती है, बहुत ज्यादा हंसती है जोया। देखिए कितने आराम से लेट गए हैं। और हैदर जोया सिम्बा को कितना प्यार करते हैं वो तो आपको मालूम भी है, और सिम्बा भी है भैया। हैदर जोया लेटेंगे बिस्तर पे बैठेंगे तो मैं भी बैठूंगा, मैं नीचे क्यों बैठूं? तो बराबर बिस्तर पे बैठते हैं। अब तो क्या करते हैं, जोया के पापा के साथ खेलते हैं। वो लेटे रहेंगे, उनके पैरों पे चढ़ेगा, कूदेगा, खेलेगा, फिर उनके मुंह से मुंह मिलाएगा, बहुत लाड़ प्यार करेगा, उसी में शरारत भी कर देगा। तो ऐसी हरकतें करता है ये। अभी तो लेट गया, आराम से लेटा हुआ है। अब ठंडा मौसम जब से ज्यादा लेटा हुआ है। और हाथ तो ऐसे चलते हैं जैसे हम लोग इंसानों के चलते हैं। नहीं चाहिए फौरन हाथ से मना कर देंगे, नहीं नहीं चाहिए। सोना है तो आ जाएंगे, सोफे बैठ जाएंगे। और अजीज सर को भी बहुत पहचानते हैं, अजीज सर के पास जाके भी सोफे बैठ जाएंगे, जानते हैं कि ये जगह सिक्योर है, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। इस टाइम तो हैदर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं और इनको भी बड़ा मजा आ रहा है। आराम से लेट गए हैं, बढ़िया सा कमरा, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, सर्दी है नहीं, तो लेटे हैं आराम से। दोनों बच्चों के साथ बैठे हैं, मैं सामने बैठी हूँ। भूख लगी होती तो अभी मेरे इर्द गिर्द टहल रहे होते, लेकिन अभी इनको भूख नहीं लगी है, इस वजह से ये आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई भरोसा नहीं है इनका भी, ये उठ के चले जाएं, इनका तो बस ऐसे ही रहता है। फौरन चले भी जाते हैं, लेकिन इस टाइम बड़े थके हुए लग रहे हैं वो। हम लोग तो मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लग रहा है फिर से किसी बिल्ली से पिट के आ गया, लग रहा है तभी आके लेटा हुआ है, नहीं तो ये लेटने वालों में से कहाँ है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये आके थक गया है, इसलिए ये यहाँ पर लेटा हुआ है। गैस खाना पीना हो गया है, और पानी मिक्स करना है, उसमें उसे मिला लो, आधी बोतल हटा दे रहा है। तो देखिए दिसंबर आने वाला है और हमारे यहाँ अभी तक फ्रिज का पानी पिया जा रहा है। ठंडा मिक्स करके पी रहे हैं, लेकिन ठंडा पी रहे हैं। तो गाइज जैसा कि मैं बताया कि आज मटर पुलाव बनाया था, और मटर पुलाव बनाया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और एक ही टाइम का बनाया था मैंने मैंने एक टाइम का मटर पुलाव बनाया था। मटर थोड़ी सी थी और चावल है, मन नहीं था कि दो दो टाइम का हो, अगर चाहती तो बढ़ा लेती, लेकिन मैंने नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ एक टाइम का। और फिर शाम को मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने जरा पापा को कॉल करी और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि अंडे की भुर्जी बना रही हूँ, अंडे भेज दो, मैं जोया हैदर में से किसी को भेज देती हूँ। तो जरा पापा बोले रहने दो, मैं लेता आऊंगा। फिर वो पूरी अंडे की क्रेट ले आए हैं, क्योंकि अंडे खत्म हो गए थे और बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को जरूरत तो पड़ेगी,
इस वजह से अंडे तो जरूरी है होना। और फिर मुझे अब कल की लग रही है, कल टिफिन की। तो बच्चों को टिफिन में क्या देंगे? आज तो सुबह आलू का पराठा दिया था। वो ज्यादा ड्रामा करता है कि आलू का पराठा, मम्मा मुझे नहीं खाना है आलू का पराठा। आप आलू का पराठा फिर से बना दिया। मैंने कहा इतने दिन बाद तो बनाया है। उसके बाद जब लौट के आए हैं तो कह रहे इतना यम्मी टेस्टी आलू का पराठा बनाया था। मेरे दोस्त कह रहे थे किसने बनाया इतना अच्छा। तो खा सब लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चाहते हैं टिफिन में, तो सुबह सुबह करते हैं। फिंगर जैसे बिल्कुल मना करते हैं कि मुझे फिंगर नहीं खाना है, और जो को फिंगर खाना होती है ये कहती है मुझे खाना है। तो ये होता है बच्चों का टिफिन का, बहुत ज्यादा टेंशन रहता है मुझे। अब मुझे कल समझ में नहीं आ रहा है कि कल मैं क्या इन लोगों के लिए बनाऊंगी। तो गाइस मेरे बर्तन तो धुलते रहेंगे, अभी जब चाय बनाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। क्या हो गया? कॉलिन। तो गाइस सारा काम हो गया, बिल्कुल फ्री हो गई हूँ मैं, और अब बन रही है चाय। चाय पीऊंगी और जो काम मैं चाय बनाने की बात करती हूँ वो भी मैं अभी कर चुकी हूँ। तो आराम से जाके टीवी देखूंगी। आज मैं गई थी अपनी भाभी के यहाँ, आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और यही बता चुकी हूँ कि मैं उनको नजमा बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जो मेरे मामा के बेटे हैं, मेरे भाई है, वो मुझसे छोटे हैं, तो इसलिए नजमा बोलती हूँ। और रिश्ता आपको बता रही हूँ कि वो मेरी भाभी है, तो उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया। और बहुत ज्यादा कल जब खबर मिली थी तो बिल्कुल हिल गए थे, बहुत अफसोस हुआ था कि माँ माँ होती है, और माँ जैसी फीलिंग हम लोग फील करते हैं, बेटी ही फील कर सकती है कि उनके लिए माँ क्या होती है। और जो चीज मतलब फील कर रहे थे वैसे ही था। नजमा का बहुत बुरा हाल था, नजमा क्या नजमा जितनी भी उनकी बहनें, सबका बहुत बुरा हाल था, और रहेगा, हमेशा रहेगा, कभी नहीं भूल पाएंगी वो। मैं तो अपने पापा को आज तक नहीं भूली हूँ। आज तक मुझे एक एक पॉइंट याद आता है और एक एक बात याद आती है। तो अचानक मुझे जाना पड़ा, क्योंकि अचानक ही कल खबर मिली कि वो एक्सपायर हो गई हैं। और उसके बाद फिर मैं और मम्मी गई। मम्मी की भी तबीयत सही नहीं रहती, तो मम्मी को मैं अपने साथ ले गई थी। मैंने कहा था मैं चलूंगी तो चलना, क्योंकि मम्मी वही सवाल आता है कि एक बेटी जानती है कि माँ उसके लिए क्या होती है। तो मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है, और मैंने मम्मी से कह दिया था मैं आपको ले चलूंगी, क्योंकि सर्दी उनको हो जाती है तो फिर वो बिस्तर पे लग जाती है, पूरी सर्दी भर वो बीमार रहती है। तो उनकी देख रेख करना बहुत जरूरी होता है कि वो एक सही शाम घर पे ही रहें, ज्यादा सुबह कहीं ना जाएं। मतलब अब वैसे तो वो घूमने तो निकलती नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि अब कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो जाना पड़ता है। तो कोशिश रहती है कि मम्मी सर्दी से बची रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी बीमार हो जाती हैं। तो गैस बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। आपको जैसे कि बताया कि मैं गई थी भाभी के यहाँ, और अचानक जाना पड़ा भाभी के यहाँ। और अब चाय बन रही है, चाय पीऊंगी और आराम से लेटूंगी। हाँ, सिम्बा का खाना भी गर्म कर दूंगी, तो सिम्बा अपना घूमता फिरता खाता रहेगा। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।